प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में दो प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे, डॉक्टर अर्जुन और महात्मा गोपाल। डॉक्टर अर्जुन चिकित्सा विज्ञान के अद्वितीय ज्ञाता थे और हमेशा तर्क व प्रमाण पर विश्वास करते थे, जबकि महात्मा गोपाल एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्हें वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। वे मानते थे कि जीवन का सत्य विज्ञान से भी परे है और इसका अनुभव केवल आत्मज्ञान से हो सकता है। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की कि मैं राज्य के दो महान पुरुषों के बीच संवाद करना चाहता हूँ। हम जानना चाहते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म में कौन श्रेष्ठ है। क्या विज्ञान ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है या आध्यात्म ज्ञान का भी कोई विशेष महत्व है? डॉक्टर अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, राजन, विज्ञान ही वह साधन है जो हर समस्या का समाधान देता है। यह तर्क, प्रमाण और प्रयोगों पर आधारित होता है। महात्मा गोपाल ने विनम्रता से कहा, राजन, विज्ञान अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान का विस्तार केवल विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए आत्मज्ञान भी आवश्यक है। राजा ने दोनों की बातें सुनकर कहा, ठीक है, तो फिर कल दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसमें दोनों अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। अगले दिन राजमहल में विशाल सभा का आयोजन हुआ। जनता बड़ी उत्सुकता से इस संवाद को देखने आई। राजा अपने सिंहासन पर बैठे और उन्होंने दोनों विद्वानों को आमंत्रित किया। राजा ने कहा, आज आप दोनों को एक दूसरे से प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है। हम देखना चाहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान में कौन श्रेष्ठ है। डॉक्टर अर्जुन ने पहला प्रश्न किया, महात्मा जी, आप कहते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन विज्ञान के अनुसार जीवन शरीर की कोशिकाओं और उनकी क्रियाओं से संचालित होता है। जब हृदय धड़कना बंद कर देता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। क्या आप इस बात को गलत साबित कर सकते हैं? महात्मा गोपाल बोले, डॉक्टर साहब, तुम्हारी बात विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व विज्ञान से परे है। शरीर तो केवल एक माध्यम है, जैसे कि एक दीपक में तेल और बाती होती है, लेकिन जब तक उसमें आग नहीं होती है वह प्रकाश नहीं दे सकता है। अतः आत्मा ही वह प्रकाश है जो शरीर को जीवन प्रदान करता है। डॉक्टर अर्जुन ने तर्क दिया, लेकिन इसे सिद्ध कैसे किया जा सकता है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, आत्मा का केवल अनुभव किया जाता है, देखा नहीं जा सकता है। जैसे प्रेम, शांति और करुणा को महसूस किया जाता है, वैसे ही आत्मा का अनुभव साधना और ध्यान के माध्यम से होता है। अब बारी महात्मा जी की थी। उन्होंने प्रश्न किया, डॉक्टर साहब, आप विज्ञान के माध्यम से बताइए कि क्या आप किसी एक ऐसी शक्ति को पहचान सकते हैं जो देखी ना जा सके लेकिन महसूस की जा सके? डॉक्टर अर्जुन ने उत्तर दिया, हाँ, हवा, जो एक ऐसी शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। महात्मा जी बोले, सही कहा, लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि हमारी चेतना भी एक ऐसी शक्ति है जिसको विज्ञान माप नहीं सकता? यह आत्मा की शक्ति है जो हमारे विचारों और भावना को नियंत्रित करती है। डॉक्टर अर्जुन समझ गए कि महात्मा जी की बात में गहराई है। डॉक्टर अर्जुन ने अगला प्रश्न किया, महात्मा जी, क्या आप बिना घड़ी की सहायता के यह बता सकते हैं कि इस समय कितने बजे हैं? महात्मा गोपाल ने आकाश की ओर देखा और कहा, सूर्य की दिशा और छाया की लंबाई देखकर यह कहा जा सकता है कि यह दिन का तीसरा पहर है। डॉक्टर साहब ने स्वीकार किया कि महात्मा जी की यह समझ प्रकृति के नियमों पर आधारित थी। महात्मा जी ने अगला प्रश्न किया, डॉक्टर साहब, क्या आप विज्ञान के माध्यम से किसी व्यक्ति के मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं? डॉक्टर अर्जुन ने कहा, हम मानसिक रोगों का उपचार करते हैं और दवाओं से मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। महात्मा जी ने उत्तर दिया, यह केवल बाहरी उपचार है। मन की वास्तविक शांति तो ध्यान और साधना से ही आती है। जब मन स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति को सच्ची शांति का अनुभव होता है। अंत में डॉक्टर अर्जुन ने महात्मा जी से पूछा, यदि आत्मा अमर है
तो मृत्यु का क्या अर्थ है और क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति मृत्यु से बच सके? महात्मा गोपाल ने गहरी सांस ली और कहा, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। मृत्यु से बचना संभव नहीं है, लेकिन मृत्यु का भय समाप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। डॉक्टर अर्जुन ने महात्मा गोपाल के विचारों को सराहा और स्वीकार किया कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही जीवन को समझने के महत्वपूर्ण साधन हैं। अंत में राजा ने घोषणा की इस संवाद में कोई भी वियता या पराजित नहीं है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों ही मानव जीवन को समृद्ध करते हैं। इस प्रकार ज्ञानी की वैज्ञानिक होशियारी ने यह सिद्ध कर दिया कि दोनों ही दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का संतुलन ही सच्ची प्रगति की कुंजी है।